नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे आज चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान यात्रा की। राजस्थान के शिखर से जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे राजस्थान को एक मैसेज दिया और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी एजेंडे को सेट कर दिया, साथ ही इस रैली के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को यह बतला दिया, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को यह बतला दिया कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ सामूहिक नेतृत्व की जिम्मेदारी से चुनाव लड़ना होगा, जहां पर कमल का निशान और मोदी का चेहरा ही अहम होगा। जीतेगा कमल, खिलेगा कमल से इस बात को साफ तौर पर जाहिर करना चाहते थे कि कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो दूसरी तरफ मोदी का मतलब गारंटी जैसे शब्दों का प्रयोग करके इस बात को बताना चाहते थे कि राजस्थान में किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया जाएगा और मोदी का चेहरा और कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता को पुनः हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में ही प्रस्तावित है। ऐसे में राजस्थान के चुनावी बिगुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हुंकार भर करके राजस्थान में हलचल मचा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर के इस कार्यक्रम से कांग्रेस और इंडिया नामक बने गठबंधन पर करारा हमला बोला, तो वहीं पर चुनावी मुद्दे को भी सेट कराए। इंडिया नामक गठबंधन पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्होंने केवल नाम बदला है, अपने काम को नहीं बदला है, और अपने काम को छुपाने के लिए ये नए नाम के साथ जनता के बीच में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चुनावी मुद्दे भी सेट करके आए। उनमें पहला अगर किसी बात को उन्होंने उठाया तो भ्रष्टाचार को। जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया और कांग्रेस सत्ता में लाई, वैसे ही राजस्थान में भ्रष्टाचार के मुद्दे को सप्रमुख रख करके प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। और उन्होंने लाल डायरी का, जिस प्रकार से प्रकरण चल रहा है, लाल डायरी के प्रकरण पर वो बोले कि इसमें कहां ऐसा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के पैसों का लेन देन की कहानी छिपी हुई है। अर्थात कांग्रेस का जो ये भ्रष्टाचार है, ये इनके परिवारवाद के लेकर के है, अपने परिवार को बचाने के लेकर के है। और कांग्रेस पार्टी का नाम ही, दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए लाल डायरी पर स्लोगन देते हुए कहा कि लाल डायरी अब इन सभी कांग्रेसियों का डिब्बा गोल करेगी। अर्थात प्रधानमंत्री इस करप्शन को, भ्रष्टाचार के इस डायरी को, भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में इस लाल डायरी को प्रस्तुत करना चाह रहे थे। तो दूसरे नंबर पर उन्होंने जिस मुद्दे को उठाया वह है पेपर लीक का मुद्दा, और उन्होंने नारा लगवाया, पेपर लीक से युवा है परेशान, राजस्थान नहीं सहेगा इसको। युवाओं को साधने के लिए जिस प्रकार से राजस्थान में पेपर लीक का मामला आया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन तक में भी
इसमें मिली भगत सामने नजर आई। और तो और राजस्थान में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री भी इसमें मिला हुआ था। और अब से कुछ समय पहले सचिन पायलट इस पेपर लीक के मुद्दे को जिस जोरदार ढंग से उठा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लपकते हुए कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ पेपर लीक का मुद्दा उछाल दिया, जिससे युवाओं का वोट भी भारतीय जनता पार्टी की ओर आ सके। और उन्होंने नारा दिया, पेपर लीक से युवा है परेशान, नहीं सहेगा राजस्थान। तो तीसरा, उन्होंने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। जिस प्रकार से राजस्थान में पिछले दिनों महिलाओं के साथ रेप हुआ है, दलितों को प्रताड़ित किया गया है, ऐसे में उन्होंने कानून व्यवस्था का मुद्दा को उठा करके कानून व्यवस्था की मुद्दा को उठाया और उन्होंने कहा कि बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान का नारा दिया। साथ ही उन्होंने चर्चा की खजुवाला करौली गैंगरेप की, तो जोधपुर में हुए नाबालिगों के साथ गैंगरेप का भी उन्होंने चर्चा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं से जुड़ी हुई कानून व्यवस्था की समस्या को उठा करके जहां एक तरफ मणिपुर में उठ रहे सवालों को जवाब देना चाहते हैं, तो राजस्थान की महिलाओं के वोट को भी वो अपने फेवर में करने के लिए कानून व्यवस्था में विशेष मुद्दा महिलाओं को लेकर के ही आते हैं। किसान कर्ज माफी का भी मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस प्रकार से 2018 के विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ रही थी और कर्ज माफी कुछ किसानों का किया भी गया, लेकिन बैंकों का कर्जा सरकार माफ नहीं कर पाई। ऐसे में कांग्रेस का यह कर्ज माफी का वादा आधा अधूरा ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान कर्ज माफी जब ही हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। और मोदी इस बात को कह रहा है, मोदी मतलब ये गारंटी है कि मोदी बीजेपी को सत्ता में लौटते ही ये काम होगा। हिंदुत्व के मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हिंदुत्व के मुद्दे को भी उछालना चाहती है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, हिंदू तीज त्योहारों पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के इस कार्ड को खेल करके जो हिंदुत्व का वोट है उसको भी अपने फेवर में करना चाहते हैं। और साफ संदेश है अशोक गहलोत की सरकार को, इन तमाम मुद्दों के साथ ही हिंदुत्व का कार्ड को छोड़ा नहीं जाएगा। तो परिवारवाद बनाम विकासवाद की बात की भी चर्चा करते हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कांग्रेस का मतलब एक परिवार है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब विकास है। और जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो परिवार की झोली भरने में लगी रहती है, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो क्षेत्र और जनता की विकास करती है, क्योंकि जनता ही भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। और इसलिए ऐसे परिवारवाद की अपेक्षा विकासवाद को ही चुनना चाहिए। और इसी दौरान वो इंडिया नामक गठबंधन पर भी हमला करते हुए कहते हैं कि इंडिया नामक गठबंधन एक परिवारवादी गठबंधन है, जहां पर नेताओं को अपने पुत्र पुत्रियों को ही राजनीति में स्थापित करने की चिंता होती है, आम कार्यकर्ता और आम जनता की चिंता उनको नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सीकर के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के चुनावी मूड को सेट करके आ गए। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के उन मुद्दे को वो वहां सेट करके आ गए जो भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी के अब नेताओं का यह विशेष भूमिका अब रहेगी कि वो नेता भी ऐसे ही मुद्दे को उठाते रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर में बोल रहे थे। राजस्थान का सीकर वो क्षेत्र है जो दक्षिणी राजस्थान में आता है, शेखावटी क्षेत्र में यह आता है जहां भारतीय जनता पार्टी का पिछला प्रदर्शन बिल्कुल खराब रहा था। ऐसे में राजस्थान के इस क्षेत्र को भी साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र को ये चुना है। धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।